दोस्तों आज पेश है विचित्र घुड़सवार। ये कब चित्र है दोस्तों। दीनागढ़ के राजा नीलांबर भगवान शिव के अत्यंत भगत थे। वह प्रतिदिन बहुत देर तक भगवान शिव की पूजा करते थे। हे भोलेनाथ, मेरी ओर से राज्य की रक्षा करना, मेरे राज्य की रक्षा करना। वह प्रतिदिन दरबार में उपस्थित लोगों से कहते थे, यह राज्य भगवान शिव का है और मैं उसका सेवक हूँ। वे मुझे जैसा आदेश देते हैं मैं उसी के अनुसार कार्य करता हूँ। उनके राज्य में हर प्रकार की खुशहाली थी। राज्य के लोग हर प्रकार से खुश थे। लगता है यह हमारे राजा नीलांबर की शिव की भक्ति का कमाल है जो हमारे राज्य में इस प्रकार की खुशहाली है। तुम ठीक कह रहे हो भाई। उस दिन जब राजा नीलांबर राज्य दरबार लगा था तो उनका एक विश्वसनीय गुप्तचर भागते हुए दरबार में प्रवेश किया। हप हप महाराज, गजब हो गया, गजब हो गया महाराज। क्या हुआ गुप्तचर, तुम इस प्रकार आप क्यों रहे हो? महाराज, बुरी खबर। मानपुर के राजा मानसिंह दीनापुर पर आक्रमण करने के लिए अपनी विशाल सेना के साथ दीनागढ़ की ओर से कूच कर चुका है। ओह, यह तो सचमुच बहुत बुरी खबर है। अब क्या होगा? राजा मानसिंह की सेना से जंगारू युद्ध लड़ते में जग प्रसिद्ध है। नीलांबर परेशान हो उठा। फिर कुछ सोचकर उसने प्रधानमंत्री जयचंद की ओर देखते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, आप हमारे सबसे अच्छे सलाहकार हैं। आप इस विकट परिस्थिति में हमें कुछ सलाह दीजिए। महाराज, जब दुश्मन सिर पर आ ही पहुंचा है तो हमें वीरों की भांति दुश्मन की सेना का मुकाबला करना चाहिए। इसी में हमारी आन बान और शान है। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री जी। हम मरते दम तक मानसिंह की सेना का मुकाबला करेंगे। हम अपनी जान पर जाएंगे लेकिन दुश्मन को अपने राज्य की 1 इंच भूमि नहीं देंगे। नीलांबर उसी समय दरबार से उठकर शिव के मंदिर में गए। भगवान, तुम्हारे भगत पर संकट आ पड़ा है। आपसे मेरी प्रार्थना है कि युद्ध में हमारी सेना को विजय प्राप्त करवाना। उसके पश्चात उसने अपनी सेना को आदेश दिया, मेरे वीर सैनिकों, आप लोगों की हर हालत में मातृभूमि की रक्षा करनी है, चाहे इसके लिए अपने प्राणों तक क्यों ना उत्सर्जन करना पड़े। हम इस बात की शपथ लेते हैं महाराज। और फिर दीनागढ़ के राज्य की सीमा पर दीनागढ़ व मानपुर की सेनाएं आपस में भयंकर युद्ध हुआ। उस दिन युद्ध क्षेत्र में मानसिंह के सैनिकों की अपेक्षा दीनागढ़ के सैनिक के ज़्यादा खेत रहे। यह देखकर राजा मानसिंह खुश थे। लगता है हम सिर दीनागढ़ के महल पर अपनी विजय का पताका फहरा देंगे। दूसरी ओर राजा नीलांबर अपने महल में खिन बैठा सोच रहा था, इस युद्ध में आज की भांति हमारे सैनिक हताहत होते रहे तो हमारी हार निश्चित है। 13 दिन तक दोनों सेनाएं घमासान युद्ध हुआ जिसमें दीनागढ़ के सैनिक प्रतिदिन मानसिंह के सैनिकों के मुंह की खाई। अतः अंत में और कोई चारा न देखकर 14वें दिन नीलांबर ने अपनी सेना का नेतृत्व संभालने के लिए खुद युद्ध के क्षेत्र में आ गए। और युद्ध क्षेत्र में आकर देखा, राजा मानसिंह ने उस पर व्यंग कसा। राजन, लगता है आपको अपनी हार स्पष्ट दिखाई देने लगी है, तभी तो आज आप स्वयं रण क्षेत्र में आए हैं। राजा मानसिंह, यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि हमारी हार होगी या तुम्हारी। ओह, तो अभी भी तुम इस बुलावे में हो और कि राजा नीलांबर तुम्हारी सेना युद्ध में हमारी सेना को हरा देगी। लेकिन यह तुम्हारी भूल है। भला शेर के सामने बकरी की क्या बिसात। राजा नीलांबर, हमारी सेना शेर है और तुम्हारी सेना बकरी। राजा मानसिंह, इतना दम अच्छा नहीं। पता नहीं कुदरत कब अपने तेवर बदल ली। तो आओ राजन नीलांबर, हम दोनों इस युद्ध लड़े। शाम को युद्ध की समाप्ति पर देखेंगे कुदरत के तेवर हमारे साथ हैं या तुम्हारे। ठीक है, हमें तुम्हारी बात मंजूर है राजा मानसिंह। और नीलांबर के इस कथन के साथ ही दोनों देशों की सेना युद्ध शुरू हो गया। मानसिंह की सेना दीनागढ़ की सेना पर कहर बनकर टूट पड़ी।
सांझ होते होते दीनापुर के बच्चे पुच्चे सैनिक रंग से भागकर दीनागढ़ की ओर चले गए। अतः कोई चारा दे नीलांबर भी अपने रथ को दीनापुर की ओर मोड़ लिया। अब भागते हुए नीलांबर ने राजा मानसिंह से कहा, राजा नीलांबर, देख लिया हमारी सेना का जोहर, याद रखना कल सुबह तक तुम्हारे महल में हमारा झंडा फहराएगा। नीलांबर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और तेजी से रथ दीनागढ़ की ओर दौड़ा दिया। महल में पहुंचकर राजा नीलांबर सीधे शिव की मूर्ति के समक्ष पहुंचे। हे मेरे भगवान, आज युद्ध क्षेत्र में हमने राजा मानसिंह से करारी हार पाई। यह कैसे हुआ भगवान? आपके भगत होने पर भी तुम हुए मुझे पराजय का मुख देखना पड़ा। कल सुबह होते ही मानसिंह की सेना दीनागढ़ के राजमहल पर धावा बोल देगी। तुम तब निश्चित ही मानसिंह हमें कैदी करके मौत के घाट उतार देगा। भगवान इसी समय के आपकी मूर्ति के समक्ष अन्न जल त्याग कर बैठते हैं, और जब तक आप हमें स्वयं दर्शन न देकर यह नहीं बताएंगे हम पराजय का मुख क्यों देखना पड़ा, तब तक अन्न त्याग कर यहीं बैठे रहेंगे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों न चले जाएं। कहकर नीलांबर उसी समय अन्न जल त्याग आंखें बंद कर भगवान शिव जी की मूर्ति के समक्ष बैठ गया। दूसरी ओर उसी रात जब अपने खेमे में मानसिंह सेनापति के साथ कल के कार्यक्रमों के बारे में मंत्रणा कर रहा था, तो एक अनुचर ने उसे खेमे में प्रवेश किया। यह देख मानसिंह चौंका। अस्पृश हर प्रताप, तुम्हें हमने मानपुर के महल में युवराज ज्ञान सिंह व रानी जयप्रदा की सुरक्षा के लिए छोड़ आए थे। तुम इस समय वहाँ क्यों आए? मानसिंह तो सुकुशल है न? महाराज, अगर मानसिंह सुकुशल होती, मानपुर सुकुशलता होती तो मैं इस समय यहाँ इतनी दूर आपके पास क्यों आता? मानपुर में पिछले 5 दिन से रानी जयप्रभा और युवराज ज्ञान सिंह ने सर्प ने डस लिया। तत्काल में मृत्यु के दोनों की मृत्यु हो गई है। क्या हमारी प्राण प्यारी रानी पुत्र दोनों को अभी दुनिया में नहीं है? हाँ महाराज, इन दोनों के शवों को हमने सुरक्षित राजमहल में रखवा दिया। आप मानपुर पहुंचकर दोनों के शवों की अंत्येष्टि कीजिए। यह सुनकर मानसिंह सोच में पड़ गया। कुछ सोचकर उसने सेनापति चंद्र सिंह को आदेश दिया, सेनापति, तुम सेना को इसी समय मानपुर की ओर कूच करो, आदेश दो। अभी हम यहाँ से चलना चाहते हैं। क्षमा करें, ऐसा करने से युद्ध अधूरा ही रह जाएगा, और जबकि युद्ध में विजय हमारे बिल्कुल करीब है। आप मानपुर की ओर कूच करने के लिए कह रहे हैं, क्या यह उचित होगा? सेनापति, हम तुमसे जैसा कह रहे हैं वैसा करो। दीनागढ़ पर हम तो बाद में भी विजय पा सकते हैं। इस समय हमारा मानपुर में होना बहुत आवश्यक है। जाओ, जैसा हमने तुम्हें आदेश दिया है वैसा करो। जो आज्ञा महाराज, कहकर सेनापति तेजी से खेमे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद रात्रि होते ही मानसिंह अपनी सेना सहित वहां से मानपुर के लिए कूच कर गया। दूसरी ओर जब सुबह दीनापुर के प्रधानमंत्री जयचंद को इस बात की सूचना मिली तो वह बुरी तरह चौंक पड़ा। यह राजा मानसिंह को क्या सूझी? जीती हुई बाजी हार छोड़कर वह इस प्रकार रात्रि को चोरों की तरह वापस चले गए। बात कुछ समझ में नहीं आई। उधर प्रातः होने पर भगवान शिव राजा नीलांबर के समक्ष प्रकट हुए। आंखें खोलो वत्स। शिव की आवाज़ सुनकर नीलांबर ने तत्काल आंखें खोली। भगवान आप? नीलांबर दौड़कर शिव के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, भगवान अब बताइए, आपके इस भगत को युद्ध में हार का मुंह क्यों देखना पड़ा? भगवान, सुबह हो चुकी है, राजा मानसिंह किसी भी क्षण हमारे महल पर दावा बोल सकता है। अब क्या होगा भगवान? भक्त नीलांबर, तुम व्यर्थ में डर रहे हो। राजा मानसिंह अब यहाँ कहाँ है? वह तो रात्रि ही में अपनी सेना सहित अपने राज्य की ओर कूच कर गया है। यह आप क्या कह रहे हैं भगवान? मानसिंह वाला यहाँ से इस प्रकार वापस क्यों चला जाएगा? इस पर यह सुनकर शिव हर्षे। नीलांबर, तुम्हारी पुकार सुनकर हम मानसिंह के सेवक अस्पष्ट बनकर कल रात मानसिंह के पास गए। कहकर शिव ने विस्तार से सारी बात नीलांबर को बता दी। यह नीलांबर अस्पष्ट रह गए। तो भगवान, क्या आपने झूठ बोला? मानपुर में उसकी पत्नी और पुत्र सर्प ने नहीं डसा? हाँ नीलांबर, तुम्हारी सहायता करने के लिए हमने झूठ बोला।
अब मानपुर पहुंचकर जब राजा नीलांबर को अपनी पत्नी और पुत्र जीवित देखेगा तो आश्वस्त रह जाएगा। ओह, तब तो भगवान आपने मेरी बहुत सहायता की। लेकिन एक बात अब भी बुरी तरह खटक रही है। मैं आपकी सच्चे दिल से प्रतिदिन आराधना करता हूँ, फिर युद्ध में क्षेत्र में मानसिंह की मात क्यों खानी पड़ी? नीलांबर, तुम्हारी इस बात का जवाब तुम्हें हम नहीं, तुम्हारा अत्यंत भक्त मार्कंडे देगा। लेकिन भगवान, मुझे आपका भक्त मार्कंडे कहाँ मिलेगा? नीलांबर, भक्त मार्कंडे नीलागिरी पर्वत पर एक कंदरा में रहता है। वह हर समय मेरे ध्यान में डूबा रहता है। तुम्हें अपनी बात का जवाब पाने के लिए उसी के पास नीलागिरी पर्वत पर जाना होगा, कहकर शिवंतर ध्यान हो गए। दूसरी ओर जब मानसिंह अपने महल में पहुंचा तो अपनी पत्नी जयप्रभा और युवराज ज्ञान सिंह को सुकुशल देखकर आश्वस्त रह गया। युवराज और महारानी तो सही सलामत है, फिर सेवक हर प्रताप ने हमसे झूठ क्यों बोला? मानसिंह ने उसी समय हर प्रताप को बुलाया। हर प्रताप, तुमने रण क्षेत्र में आकर हमसे झूठ क्यों बोला कि रानी जयप्रदा और युवराज ज्ञान सिंह को सर्प ने डस लिया? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं तो हर पल के लिए, एक पल के लिए भी विमानपुर से बाहर राज्य में नहीं गया। यह क्या बक रहे हो? हम क्या झूठ बोल रहे हैं? तब रानी जयप्रभा ने मानसिंह से कहा, महाराज, हर्ष प्रताप ठीक कह रहा है। हर्ष प्रताप तो मेरी और युवराज की सुरक्षा हेतु पल भर क्षण भी हमारे साया बनकर मानपुर में ही रहा, पर फिर यह भला आपके पास रण क्षेत्र में कैसे जा सकता है? यह सुनकर मानसिंह चौंका। तब वह कौन था जो स्पर्श का रूप में रण क्षेत्र में हमें यहाँ वापस लाया? मानसिंह ने लाख सिर कपा, पर समझ में कुछ नहीं आया। उधर नीलांबर रथ में बैठा और अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मार्कंड की खोज में नीलगिरी पर्वत की ओर चल दिए। कई दिन सफर के पश्चात नीलगिरी पर्वत के समीप पहुंचे। नीलगिरी पर्वत तक पहुंच कर गया हूँ, अब आगे का सफर पैदल ही तय करना होगा। और पर्वत पर चढ़ने लगे। अतः नीलांबर ने अपने रथ को वहीं छोड़ दिया। पर्वत पर ऊपर पहुंचकर उन्हें कंदरा में खोज प्रारंभ कर दी। जल्दी उन्हें एक कंदरा दिखाई दी। यही कंदरा होनी चाहिए जिसमें शिव भगत मार्कंडे अब साधना में लीन होगा। जैसे ही कंदरा के मुख पर पहुंचा, आओ नीलांबर आओ, इस कंदरा में मार्कंडे तुम्हारा स्वागत करता है। ओह, मेरे अंदर आने से पहले ही मार्कंडे ने मुझे पहचान लिया। वह जरूर मार्कंडे कोई सिद्ध पुरुष होगा। नीलांबर कंदरा में पहुंचा। क्या आप ही मार्कंडे हैं? हाँ राजन, हमारे निकट आ जाओ। राजा नीलांबर मार्कंडे के निकट गया और मार्कंडे ने कहा, मार्कंडे जी, मुझे आपके पास भगवान शिव ने भेजा है। मैं जानता हूँ राजन, आपके प्रश्न के उत्तर जानना चाहते हैं ना कि आप शिव जी के सच्चे भगत थे, फिर भी आपने राजा युद्ध में मानसिंह के हाथों मात क्यों खानी पड़ी? हाँ मार्कंडे जी, मैं यही जानना चाहता हूँ। राजन, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निहित होगा। मार्कंडे जी, सुनाइए वह कहानी। तो सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है कि सौरभपुर राज्य में राजा चतुरंग का राज्य था। राजा चतुरंग विष्णुवर्धन नामक के एक अति विद्वान कुल पुरोहित थे। राजा चतुरंग दरबार में न्याय करते समय विष्णुवर्धन के सलाह किया करता था। एक दिन की बात है, राजा चतुरंगन ने अपनी रानी अमला और युवराज देवानगन के साथ महल की छत पर घूमकर प्रगति का आनंद ले रहे थे तो दो चिड़िया आकर महल की बुर्ज पर बैठ गई। तभी उन चिड़ियाओं ने वहाँ बैठे बैठे कुछ क्षण हुए थे कि दोनों ने लड़ाई होने लगी। ची 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 ची, अरे ये दोनों लड़ने लगी। तभी सफ़ेद चिड़िया ने चोंच मारकर काली चिड़िया को भगा दिया। काली चिड़िया के चले जाने के पश्चात सफ़ेद चिड़िया कुछ क्षण बुर्ज पर बैठी रही, तत्पश्चात वह भी उड़ गई। तब युवराज देवांगन ने राजा चतुरंगन
से पूछा, पिताजी महाराज, सफ़ेद चिड़िया ने कमज़ोर होते हुए भी काली चिड़िया को कैसे भगा दिया? राजा चतुरानन अपने पुत्र के विचित्र प्रश्न का कोई उत्तर न दे सका। इस घटना के दूसरे दिन राजा चतुरानन दरबार में बैठा था तो उसके सामने दो फरियाद लेकर आए। उसमें से एक फरियादी ने कहा, महाराज, मेरा नाम केशव है, मैं जाति से धोबी हूँ और आज मैं सुबह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था तो मैंने इस संदूक को नदी में तैरते देखा। इसे पकड़ने के लिए मैं नदी के में घुसा। पानी का वेग तेज होने के बाद संदूकची को न पकड़ सका। तभी हरिया नाम का एक मल्ला वहाँ आ गया। मैंने उससे कहा कि मैं तुझे मजदूरी दूंगा, तू संदूकची को नदी से निकाल दे। उसके बाद संदूकची निकाल ली, मगर बाद में कहने लगा, संदूकची पर अब उसका हक है। महाराज, अब यह संदूकची मुझे नहीं देना चाहता। तब चतुरंगन ने मल्ला हरिया से पूछा, क्या केशव धोबी ठीक कह रहा है? महाराज, सिर्फ देखने भर से कोई वस्तु किसी की नहीं हो जाती। यह संदूकची पानी में बहती हुई आ रही थी। इस प्रकार इस धोबी का कोई अधिकार नहीं है। यदि इसे मैं निकालता तो यह बहुत दूर जा सकती है, यह मेरी है। मल्ला की बात सुनकर चतुरंगन ने सैनिक से कहा, इस संदूकची को खोल कर देखो, इसके अंदर क्या है? जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तत्काल संदूकची खोली। अरे, इसमें तो हीरे जवाहरात भरे हैं। तब चतुरंगन ने घोषणा की, इस संदूकची पर केशव धोबी का अधिकार है। सुनकर कुल पुरोहित विष्णुवर्धन ने चतुरंगन से कहा, नहीं महाराज, इस संदूकची की संपत्ति पर इन दोनों का में से किसी का अधिकार नहीं है। इसके असली स्वामी की खोज की जानी चाहिए। यदि वह नहीं मिला तो राज्य का अधिकार होगा और इस धन को राज्य में अस्पताल, धर्मशाला, पाठशालाएं बनाएंगे जिसमें सभी का लाभ होगा। राजा चतुरंगन ने विद्यावर्धन की बात मान ली और संदूकची का धन राजकोष में जमा करवा दिया। उसी शाम राजा चतुरंगन ने जब राज परिवार के साथ प्रतिदिन की भांति महल की छत पर घूम रहा था, अरे, ये तो कल वाली दोनों चिड़िया हैं। कुछ देर बाद दोनों चिड़िया आपस में लड़ने लगी। ची, अरे, ये दोनों तो कल की भांति आज फिर आपस में लड़ने लगी। कल की भांति आज सफ़ेद चिड़िया ने काली चिड़िया को चोंच मारकर वहाँ से भगा दिया। फिर कुछ देर बाद वह स्वयं भी उड़ गई। तब युवराज देवगन ने कल की भांति उनसे राजा चतुरंगन से प्रश्न किया, पिताजी, क्या रहस्य है कि सफ़ेद चिड़िया कमज़ोर होते हुए भी काली चिड़िया को मारकर भगा देती है? चतुरंगन के पास आज भी युवराज की इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, इसलिए चुप रहे। अगले दिन जब चतुरंगन दरबार लगा, आज उस दरबार में एक झगड़ा फैसला होने के लिए आया। झगड़ा दो किसानों के बीच था। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरे पास एक बैल था, मेरे साथी किसान के पास भी एक बैल था। हम दोनों मिलकर दोनों बैलों से खेती करते थे। कल मेरे साथ इस साथी ने बैल को जान से मार दी। तब दूसरे किसान ने चतुरंगन से फरियाद की, महाराज, यह झूठ बोल रहा है, मैंने इसके बैल को नहीं मारा। समझौते के अनुसार दोनों बैल को एक दिन के लिए यह अपने खेत में जोतने के लिए ले जाता था, दूसरे दिन मैं ले जाता था। कल जब ये दोनों बैलों को अपने खेत जोतने के लिए ले गया था तो मैंने इसके बैल को मारा पीटा और न ही उससे अधिक काम लिया। मगर फिर भी खेत की जुताई करने के समय अचानक उसका बैल बैठ गया। तब मैंने उसे खोल दिया, वह उठ न सका और मर गया। अब आप ही बताइए, मेरा इसमें दोष क्या है महाराज? उस किसान की बात सुनकर राजा चतुरंगन ने फैसला किया, इस किसान का बैल पहले वाले किसान को दे दिया जाए। महाराज, ऐसा ना कीजिए वरना मैं गरीब मारा जाऊंगा। दूसरा किसान गिड़गिड़ाने लगा। चतुरंगन ने उससे बोला, यह तुम्हारी सजा है। बेशक बैल तुमने जानबूझकर नहीं मरा तो वह तुम्हारे पास ही था। चतुरंगन की बात सुनकर कुल पुरोहित विष्णुवर्धन ने कहा, महाराज, आपने उचित न्याय नहीं किया, यह न्याय सही नहीं है।
कुलपुरोहित जी, यह ठीक है कि मैं हर समय हर बारे में विचार विमर्श करके पश्चात कोई फैसला करता हूँ। आज मैं आपसे आपकी बात नहीं मानूंगा। सुनकर विष्णुवर्धन चुप हो गया। अतः चित्रांगन के कहने के अनुसार किसानों के झगड़े का निर्णय कर दिया। दरबार की समाप्ति पर चित्रांगन अपने महल में पहुंचा। उसने युवराज देवांगन को बताया, पिताजी महाराज, अभी कुछ देर पहले कल वाली दोनों चिड़िया महल की बुर्ज पर आई थी। अगर आज काली चिड़िया ने सफ़ेद चिड़िया को चोंच मार मार कर नीचे गिरा दिया, और यह देखिए सफ़ेद चिड़िया भी वहीं पड़ी है। यह सुनकर चित्रांगन सोच में पड़ गया। यह क्या रहस्य है? रोज कमजोर होने ते हुए भी सफ़ेद चिड़िया काली चिड़िया को मार कर भगा देती थी। आज काली चिड़िया ने सफ़ेद चिड़िया को कैसे मार गिराया? यह जरूर इस बात में कोई रहस्य है। मुझे कुलपुरोहित विष्णुवर्धन से पूछना चाहिए। चित्रसेन ने उसी समय कुलपुरोहित को महल में बुलाया और दोनों चिड़ियों की घटना को अवगत कराते हुए उस घटना का रहस्य बताने को पूछा। कुलपुरोहित विष्णुवर्धन ने उसे बताया, महाराज, सफ़ेद चिड़िया न्याय और धर्म की प्रतीक है, काली चिड़िया अन्याय और अधर्म की प्रतीक है। जब तक आपके दरबार में न्याय किया तब तक सफ़ेद के रूप में न्याय और धर्म आपके महल में घूमता रहा, पर आज आपने किसानों के झगड़े का गलत फैसला सुनाया, इसलिए आज अन्याय के कारण न्याय ने धर्म की प्रतीक चिड़िया को अधर्म की चिड़िया के हाथों पराजित होना पड़ा। अतः भले ही अधर्म और न्याय शक्तिशाली हो, पर धर्म की जीत धर्म और न्याय की होती है। विष्णुवर्धन की बातें सुनकर चित्रांगन सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचकर बोला, कल पुरोहित जी, आप ठीक कह रहे थे। आज दरबार में मैंने उन दोनों किसानों के साथ उचित न्याय नहीं किया। आप ही बताइए, मुझे उन दोनों का फैसला किस प्रकार करूं? महाराज, दोनों ही फरियादी किसान गरीब हैं, इसलिए दूसरे किसान का बैल पहले वाले किसान को नहीं दिया जाना चाहिए था, और पहले वाले किसान को एक नया बैल खरीद कर दे देना चाहिए। उस नए बैल को खरीदने के लिए धन का व्यय हमें राजकोष से किया जाए। दूसरे दिन चतुर्सेन ने विष्णुसेन के कहे अनुसार ही किया। नीलांबर को इतनी ही कहानी सुनाने के पश्चात मार्कंडेय ने उससे आगे बताया, राजन, इस घटना के बाद राजा चतुर्सेन बड़ा ही सोच समझकर विष्णुवर्धन से सलाह करके न्याय करने लगा। समझने इस प्रकार किसी राजा को उचित और नेक सलाह देने वाला सच्चा देशभक्त मिल जाए तो उसका राज्य हमेशा खुशहाल रहता है, वरना उसके अनिति की ओर चल पड़ता है। मार्कंडेय जी, तो मेरे राज्य में ऐसा कौन है जिसके कारण मुझे युद्ध में हार का मुंह देखना पड़ा? नीलांबर की बात सुनकर मार्कंडेय उससे कहा, मुझे प्रसन्नता है कि राजन, आपने मेरे कथन का मर्म समझ गए। आपके राज्य में कुलपुरोहित विष्णुवर्धन की तरह ज्ञानवर्धन और राष्ट्रभगत व्यक्ति नहीं मिला, बल्कि देशद्रोही जयचंद जैसा व्यक्ति मिला। यह आप क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? जयचंद देशद्रोही है? हाँ राजन, प्रधानमंत्री जयचंद ने राज्य में राजा मानसिंह को आपसे अधिक गुप्तचर सूचनाएं दी थी और अपने राज्य की समस्त कमजोरी को मानसिंह को बताया था। उसी अनुसार मानसिंह ने युद्ध की तैयारी करके आपके राज्य पर आक्रमण कर दिया। आप चूंकि शिव भगत हैं, इसलिए शिव जी की कृपा से मानसिंह वापस लौट गया, वरना आपका समस्त राज्य कब्जे में जाता। ओह मार्कंडेय जी, आपने तो बड़ी विचित्र बात बताई है। ऐसी परिस्थितियों में अब आप ही मुझे बताइए, क्या करूं? राजन यहाँ से वापस लौटकर तुरंत प्रधानमंत्री जयचंद के पास उसके पद से नियुक्त करके उसे कारागार में डाल दो और उसके स्थान पर सुयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाइए। तत्पश्चात सेना को लेकर मानपुर पर आक्रमण करके राजा मानसिंह को अपनी हार का बदला लीजिए। लेकिन मार्कंडेय जी, राजा मानसिंह की सेना बहुत विशाल है
जबकि मेरी सेना भी युद्ध करके चुकी है। मेरी काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसी हालत में मान सिंह की सेना के साथ युद्ध कैसे कर सकता हूँ? आप घबराइए नहीं राजन, भगवान शिव जब आपके साथ हैं तो आपको किस बात का डर। याद रखिए, इस बार निश्चिंत ही युद्ध में आपकी विजय होगी। ठीक है मार्कंडे जी, यहाँ से लौटने के पश्चात आपके कथन अनुसार कार्य करूँगा। और मार्कंडे ने को प्रणाम कर नीलांबर वहाँ से लौट गए। वहाँ से लौटने के पश्चात उसने प्रधानमंत्री जयचंद को महल में बुलाया। प्रधानमंत्री जयचंद, मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल गया। अब बताइए, तुमने हमारे राज्य के साथ ऐसा द्रोह क्यों किया? राजा मान सिंह को तुमने गुप्त सूचनाएं जानकारी क्यों दी? नीलांबर की बात सुनकर प्रधानमंत्री जयचंद मुंह पीला पड़ गया। नीलांबर ने सैनिकों को बुलाकर तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इस देशद्रोही जयचंद को लेकर कारागार में डाल दो। जो गया महाराज। सैनिक जयचंद को पकड़कर तुरंत वहां से ले गई। इस घटना के दूसरे दिन ही नीलांबर ने शिव की मूर्ति के समक्ष हाथ जोड़कर याचना की, भगवान मार्कंडे जी के कहे अनुसार राजा मानसिंह से युद्ध करने के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। यदि मेरी भक्ति में कोई त्रुटि नहीं है तो वरदान दीजिए, जीत हमारी हो और इसी में आपकी बड़ाई है भगवान, वरना लोग यही कहेंगे कि शिव भक्त नीलांबर युद्ध में हार गया। शिव की मूर्ति पर चढ़ाए फूलों में से एक फूल नीलांबर के पैरों में आ गिरा। यह देख नीलांबर खुश हो गया, भगवान, इस फूल को गिराकर आपने मुझे जीत का वरदान दिया है। नीलांबर ने फूल को उठाया, माथे से लगाया और फिर अपने पास रख लिया और तत्पश्चात अपनी सेना के साथ मानपुर के लिए कूच कर गए। पूरे दिन नीलांबर की सेना चलती रही। संध्या होने पर एक गांव के समीप पहुंची। तब राजा नीलांबर ने हाथी रुकवा कर उस गांव वालों से पूछा, यह कौन सा गांव है भाई? महाराज, यह सूरत गांव है। महाराज क्षमा करें, एक बात क्या पूछना चाहता हूँ। पूछो भाई, क्या पूछना चाहते हो? महाराज, आप किस देश के राजा हैं? यह तो तुम हमें ओह, तो तुम हमें नहीं जानते। हम दीनागढ़ के राजा नीलांबर हैं। ओह, तो आप ही दीनागढ़ के राजा नीलांबर हैं। आपके यहाँ पहुँचने से पहले ही दो घुड़सवार यहाँ से आगे की ओर गए हैं और दोनों अपने आप को सेना के सेनानायक बता रहे थे। क्या कहा? हमारी सेना के दो सेनानायक हमसे पहले गुजर गए, लेकिन अपनी सेना में एक भी सेनानायक नियुक्त नहीं किया। फिर वे कौन थे? अब यह हम कैसे बताएं महाराज, वे कौन थे? वे तो आपको आपकी सेना का सेनानायक बता रहे थे। ओह, यह क्या चक्कर है? वे दोनों कौन थे? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। नीलांबर इसी सोच में पड़े आगे बढ़ गई। कौन थे वे दोनों घुड़सवार? वास्तव में दोनों सेनानायक और कोई नहीं, शिवजी और उसका गण था। सेनानायक बने शिवजी और उसके गण नीलांबर की सेना को बहुत आगे चलते जा रहे थे। चलते चलते अचानक शिव के गण को थकान सी महसूस हुई। घोड़ा रोककर शिवजी से बोला, भगवान, मुझे थकान हो रही है, क्यों न कुछ देर सामने वाली झाड़ियों में विश्राम करके आगे बढ़ें। ठीक है, हम तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो हम कुछ देर यहीं रुक जाते हैं। फिर दोनों घोड़ों को झोपड़ी की ओर मोड़ दिया। दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे तो झोपड़ी से एक युवती बाहर निकली। आप कौन हैं? हम दोनों पार्थिव चलते चलते थक गए, भूख लगाई। अब हम तुम्हारी झोपड़ी में रुककर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप झोपड़ी में आकर विश्राम कर सकते हैं। धन्यवाद। दोनों घुड़सवार झोपड़ी में आ गए, पृथ्वी पर बैठकर थकान उतारने लगे। तभी झोपड़ी की मालकिन युवती फल लेकर झोपड़ी में प्रवेश किया। आप दोनों भूखे होंगे, लीजिए, फल खाकर अपनी भूख मिटा दीजिए। युवती के फल से दोनों के सामने रख दिया था। वे दोनों घुड़सवार फल खाने लगे। उस युवती ने आदर संस्कार देखकर घुड़सवार शिव प्रसन्न हो गए। इस युवती ने हमारी बहुत सेवा की है, बेचारी गरीब है, हमें इसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर शिव ने अपने गले में पड़ी मोतियों की माला उतारी और युवती को देते हुए बोले, तुम
हमारी बहुत सेवा की है, लो बदले में माला ले लो। पार्थ की मेरे लिए यह माला किसी काम की नहीं है। इस वन में रहकर मैं माला का क्या करूँगी। युक्ति की परेशानी समझकर घुड़सवार बने शिव ने कहा, ठीक है, फिलहाल तो तुम इस माला को रख लो। यदि हमारे यहाँ से जाने के बाद राजा नीलांबर इस ओर से गुजरेंगे तब यह माला दे देना। वह माला के बदले तुम्हें बहुत धन देंगे। युक्ति घुड़सवार से माला ले ली और दोनों घुड़सवार घोड़े पर बैठकर वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद राजा नीलांबर सेना सहित वहाँ से गुजरा तो युक्ति ने हाथी के पास जाकर नीलांबर से कहा, महाराज कुछ क्षण मेरी कुटिया में पधार कर मुझे कृतज्ञ कीजिए। मैं आपकी अनन्य आभारी हूँ। नीलांबर ने युक्ति की बात मान ली और सेना को वहीं रुकने का आदेश देकर युक्ति की झोपड़ी की ओर चल दिया। युक्ति ने राजा नीलांबर को भी उचित संस्कार किया। फल खाकर चलते समय राजा नीलांबर ने अपनी अंगूठी युक्ति को देते हुए फलों की कीमत चुकानी चाहिए। युक्ति ने हंसकर कहा, महाराज आप तो अपना हिसाब चुका रही है, मेरा तो पिछला हिसाब भी आपकी तरफ बाकी है। पिछला हिसाब? कौन सा पिछला हिसाब? हम तुम्हारी झोपड़ी में पहली बार आए हैं। नीलांबर हैरत से उसकी ओर देखने लगा। युक्ति ने उन्हें बताया, महाराज अभी अभी आपके यहाँ आने से पहले आपकी सेना के 2 घुड़सवार यहाँ फल खाकर गए हैं। उन्हें फलों की कीमत नहीं चुकाई। हाँ, बदले में मोतियों की एक माला दे गई हैं। कह रहे थे हमारे राजा नीलांबर को दिखाना। कहाँ है वह माला, जरा दिखाना तो। युक्ति ने तत्काल ही माला नीलांबर को दिखाई। माला देखते ही नीलांबर बुरी तरह चौंके। ओह, यह माला तो हमारे मंदिर में स्थापित शिव की मूर्ति के गले में पड़ी हुई थी। इसका मतलब तो वे 2 घुड़सवार कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव और उसका गण है। जब वह भगवान शिव मेरे साथ है तो भला मुझे युद्ध में मानसिक तो क्या कोई भी नहीं हरा सकता। नीलांबर अभी सोच में डूबा खड़े थे कि आकाशवाणी गूंजी। नीलांबर किस सोच में डूबा है? तेरे सामने तेरी होने वाली पत्नी वनमाला खड़ी है। यह माला इसके गले में जयमाला के रूप में डालकर इसे अपनी पत्नी बना ले। वनमाला स्वार्थ तेरे योग्य है। आकाशवाणी सुनकर नीलांबर चौंका, फिर आकाश की ओर मुंह करके बोले, लेकिन आकाशवाणी करने वाले आप कौन हैं? क्या आप अपना परिचय नहीं देंगे? बोले नीलांबर, तुझे इस प्रकार आदेश देने वाला हम तेरे आराध्य देव शिव हैं। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब शिव की आदेश मानते हुए नीलांबर ने माला लेकर उसके गले में पहना दी। ले वनमाला, हमें तुम्हारा अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर दिया। आज से तुम हमारी रानी हो। सुनकर वनमाला ने तेजी से उसके चरण स्पर्श किए और वनमाला के साथ लेकर नीलांबर सेना आगे बढ़ गई। दूसरी ओर राजा मानसिंह गुप्तचर ने सूचना दी, महाराज बड़ी अजीब खबर है। आपसे युद्ध में हारा हुआ राजा नीलांबर सेना के साथ मानसिंह पर धावा बोलने के लिए मानपुर की ओर बढ़ा चला आ रहा है। क्या कहा? नीलांबर हम पर चढ़ाई करेगा? हाँ, लगता है चीटी के भी पर निकलाए हैं। नीलांबर बड़ी जल्दी ही अपनी पिछली हार भूल गया। कोई बात नहीं, इस बार हम पूरी तरह छठी का दूध याद दिला देंगे। दूसरे दिन नीलांबर सेना सहित मानपुर की सीमा पर जा पहुंचा। वहां पहुंचकर सेनापति को आदेश दिया, सेनापति यहीं पड़ाव डाल दो। जो गया महाराज। सेनापति ने नीलांबर के कहने पर वहीं पड़ाव डाल दिया। उसी दिन नीलांबर मानसिंह की सेना में खूब जमकर संघर्ष हुआ। शाम को जब युद्ध करते समय मानसिंह नीलांबर का सामना हुआ तो मानसिंह व्यंग से नीलांबर से बोला, क्यों रे नीलांबर, तू क्या सोच रहा है? युद्ध करने आया है तो अपनी पिछली हार भूल गया?
मान सिंह, तब मैं और अब में बहुत फर्क है। जब हमारा विद्रोही प्रधानमंत्री जयचंद तुमसे मिला हुआ था, अब मेरे आराध्य शिव मेरे साथ हैं। अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़ा अभिमान है तुझे शिव पर, जरा देखे तो तेरा शिव किस प्रकार तेरी सहायता करता है। कहकर मानसिंह ने नीलांबर पर धनुष पर तीर धनुष पर कसा। जैसे ही वह तीर का निशाना बांध कर तीर छोड़ने वाला था कि न जाने कहाँ से सनसनाता हुआ तीर एक त्रिशूल आया और मानसिंह की छतरी में आ धंसा। मानसिंह की छाती में आ धंसा। मानसिंह के तत्काल ही प्राण पखेर उड़ गए। वहां शिव प्रकट हुए, उन्हें देख नीलांबर बोले, भगवान आप युद्ध में। नीलांबर, तुम क्या जानो हमें भक्तों के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कहकर शिव ने मानसिंह की छाती में दशा त्रिशूल निकाला और नीलांबर को आशीर्वाद देकर अदृश्य हो गए। और वनमाला व सेना सहित नीलांबर वापस दीनागढ़ लौट आए। समाप्त दोस्तों।